वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, बोलो शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप याद जरूर दिलवाते हैं कि कल आपने कौन सी कथा श्रवण की थी। कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे? जोर से बोलो। अच्छा, कल आप भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे थे गुणनिधि की। ये कथाएं क्या है? कथाएं हमारे जीवन का उपदेश है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, उनको बताएं मां का कर्तव्य क्या है कि अगर बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो उसको पिता को बता देना चाहिए, नहीं तो फिर स्थिति वो हो जाएगी जो गुणनिधि की हो गई। प्रेमी सत्संगी जनों, माताओं बहनों, त्रिवेणी का वो पावन स्थान जहां पर ये पावन कथा चल रही है, कौन सा स्थान है? प्रयागराज। प्रयागराज में सूची भगवान सामने बैठे हुए हैं और सोना के 88 जाति से प्रश्न कर रहे हैं और सूची जलय प्रवाह धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं। मैंने बताया था कि सोमवार के दिन भगवान शिव पर जो बिल्व पत्र हम अर्पण करते हैं
क्योंकि मुझे सती प्रसंग में प्रवेश करना है, आज सती का विवाह भी करना है, सारे कार्य करने हैं। तो उससे पूर्व आज सोमवार है, दूसरा सोमवार है श्रावण का। तो आप लोग जो भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, बेल पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन सोना के 88,000 ऋषियों ने सूची से कहा प्रभु प्रमाण चाहिए, क्योंकि आजकल सबको प्रत्यक्षम की प्रमाण के बिना कोई मानता ही नहीं है। कहने लगे बेल पत्र तो हम भगवान शिव पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी जी कैसे आएगी? आइए उसी कथा की तरफ आपका मन चाहता हूं। देवियों, जो ये बेल वृक्ष है ये कोई साधारण नहीं है। ध्यान से सुनना, अपने मन को यहाँ ले आओ। गर्मी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। देखो प्रातःकालीन रात्रि में वर्षा भी हुई है, लेकिन श्रावण और भादो का महीना तो गर्मी का ही है। और ये जो इधर यहाँ कूलर रखा हुआ है, ये देखो इनके ये जो पुरुष है ना, इन्होंने इस कूलर का मुंह भी अपनी ओर ही कर रखा है। थोड़ा इधर घुमाओ, ये माता भी इधर, थोड़ा इनका भी कल्याण हो जाएगा। हंस रहे हैं ऊपर से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बेलपत्र क्या है? ये जो वृक्ष है बेल का, ये साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसकी दूसरी कथा हम आपको आगे सुनाएंगे, आज प्रथम कथा सुना रहे हैं। देवियों, क्योंकि बेल वृक्ष का जो मूल है वहां ब्रह्मा जी का वास है। किसका वास है? बोल दिया करो, कहे का वास है? ब्रह्मा जी का। और इनके मध्य में कौन रहते हैं? भगवान नारायण का वास है, विष्णु जी का वास है। किसका वास है? और शिखर पर कौन रहते हैं? भगवान शिव। इसलिए लिखा हुआ है कि ये त्रिदेव का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव। जो बिल्व पत्र है वो त्रिदेव का प्रतीक है। यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कोई शुभ काम करना चाहते हैं, अपने घर में विवाह करना चाहते हैं या कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो बेल पत्र के नीचे दीपक जगाकर उसकी 7 परिक्रमा करके चले जाना। जाते ही तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा ये बेल पत्र का है। और ही नहीं, सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं वो सब बेल पत्र के नीचे ही निवास करते हैं। शिव पुराण के अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, क्योंकि समस्त तीर्थानि वसंत मूलम। सारे तीर्थों का जैसे आप तुलसी में जल देते हैं, दिया जगाते हैं, ऐसे ही बेल वृक्ष पर भी जल देना चाहिए और दीपक जगाना चाहिए। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जिसके यहाँ संतान न हो, ध्यान से सुनना, किसी संत के मुख से मैं श्रवण कर रहा था, तो बेल पत्र के नीचे बैठकर किसी ब्राह्मण बालक को भोजन कराओ, जिसके यहाँ संतान न हो, और उस ब्राह्मण बालक को भोजन कराकर उसकी जो झूठन बचे उसे उस देवी को खिला दो। 1 वर्ष के अंदर संतान हो जाएगी। ये बेल वृक्ष का चमत्कार है देवी। 1 वृक्ष के लिए क्या क्या क्या। अब देवियों, एक दिन की बात, अब केंद्र बिंदु में आ जाओ। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपस में खटपट हो गई। बस यहीं से बेल वृक्ष की कथा का शुभारंभ हो रहा है। किसकी खटपट हो गई? विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की। पति पत्नी में खटपट हो भी जाती है, कोई बात भी नहीं है, क्योंकि देव योनि जो है वो भोग योनि है। तो हमेशा इसीलिए देवता और हमेशा जो देवता हैं वो राक्षसों से हारे हैं, क्योंकि देव योनि जो है वो भोग योनि है और राक्षसों ने उनका जो है
वो ऐसी जिंदगी की एक अंगूठे पर खड़ा होऊंगा जब तक ब्रह्मा जी नहीं आएंगे नीचे नहीं करूंगा। और राक्षस ब्रह्मा जी को आना पड़ता था वरदान देने के लिए। तो इसीलिए प्रेमी सत्संग के जनों, माता और बहनों, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खटपट हो गई। माता का स्वभाव होता है, अब जब खटपट होती है तो देवियां क्या कहती हैं? क्या कहते हैं? मैं मायके चली जाऊंगे तुम देखते रहियो। नहीं, गाना नहीं है तो मैं बता रहा हूं। वाह मेरे बंधु कोठाराम जी। तो देवियों, मां लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु से जिस समय खटपट हुई तो कहां चली गई? अपने पिता के घर चली गई। और पिताजी को लक्ष्मी मां ने सारी घटना सुनाई। पिता ने कहा, कहने की कोई बात नहीं बेटा, तुम यहीं पर रहो और मैं बात करूंगा। देवियों और मां, तुम चिंता मत करो। और पूरा परिवार लक्ष्मी मैया की सेवा में लग गया। आनंद से रह रही है लक्ष्मी मैया पिता के घर में। अब देवियों 5-10 दिन तो सेवा चलती रही। संकेत है, ध्यान रखना। 5-10 दिन तो खूब 4-4 सब्जियां, अचार, सलाद, सारी व्यवस्था मां की बहुत सेवा हुई। अब धीरे धीरे खुसर होने लग गई परिवार में। माताएं भाई आपस में खुसर करने लग गए। कहने लगे ये और एक नई आफत आ गई है। कहने लगे एक तो बेड पे से नहीं उठती है, बर्तन भी यहीं खाकर यहीं सरका देती है, उधर इतने कपड़े जो है धोने को दे देती है, इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया। प्रेमी सत्संग के जनों, माता और बहनों, अब भावे भाभियों का विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला गया। भावे भाभियों का विरोध। कथा से उपदेश ले लो, तुम्हें करना क्या है। अब एक दिन धीरे धीरे जो खुसुर है वो मां लक्ष्मी के कानों में भी आने लग गई। और एक दिन की बात, जब खुसुर धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो मां लक्ष्मी एक दिन चुपके से बिना बताए वहां से प्रस्थान कर गई। और प्रस्थान करने के बाद किससे जाकर मिली? किसके पास गई? समस्या का समाधान कौन से संत है? नारद जी। किसके पास गई? नारद जी के पास गई। और नारद जी से बोली, नारद जी आप हमारी सहायता कर। नारद जी ने कहा, देवी मुझे क्या करना है? लक्ष्मी कहने लगी, तुम हमारा और नारायण का समझौता करा दो। क्या कहा? हमारा दोनों का समझौता करा दो। नारद जी बोले, ठीक है देवी, हम आपका समझौता करा देते हैं, लेकिन हमें इंद्र को भी साथ ले लेना चाहिए। तो नारद जी माता लक्ष्मी को लेकर इंद्र के पास गए। जाकर कहा, कहने लगे आजकल मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आजकल खटपट चल रही है, चलो इनका समझौता करा देते हैं। तो प्रेमी सत्संगी जनों, इंद्र ने कहा, कहने लगे करा तो देते, लेकिन जो कुबेर है ना वो धन के आदि सकते हैं, ऐसा करो तुम कुबेर को भी साथ ले लो। तो